मेरा आज एक विषय आप लोगों के समक्ष किसी जजमेंट पर नहीं है। मेरा यह विषय आज आप लोग के समक्ष किसी कानून पर नहीं है, लेकिन हाँ, मेरा यह विषय मेरे अधिवक्ता भाई, मेरे अधिवक्ता समाज के ऊपर है। कारण अभी आप लोगों ने देखा होगा, पूरे देश ने देखा होगा कि वकील जगह जगह स्ट्राइक कर रहे हैं। तो स्ट्राइक करने के पीछे कारण क्या है? जो हमारी केंद्र सरकार की व्यवस्था में हमारे जो है माननीय प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं, भाजपा की सरकार है, पूर्ण बहुमत से सरकार है। इन्होंने हमारे उस पुराने एडवोकेट कानून को बदल दिया जो 1961 में पास हुआ था। उसमें संशोधन किया, बहुत बढ़िया है। संशोधन से हम लोग को कोई आपत्ति नहीं सर। हम लोग को आपत्ति उस कानून की व्यवस्था में 5-6 पॉइंटों पर है। वो 5-6 पॉइंट पूरा देश देख रहा, मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमारी आपत्ति किस पर है और एक वकील का महत्व समाज में क्या होता है, इस पर मैं आपको बताऊंगा। देखिए, आज़ादी की व्यवस्था में, आज़ादी का सिस्टम में और आज़ादी में सर्वांगीण जिसका सहयोग था वो वकीलों का था। वकील तो उस युग से लड़ रहा आपके लिए कि जिस युग में भारत हमारा गुलाम था। शासन हो गया आपका, कानून आप ला दोगे, कानून की व्याख्या कर दोगे। तो कानून की पढ़ाई और कानून को फॉलो अप कराने के लिए और किसी को न्याय दिलाने के लिए एक समाज हमारे देश में है, वह अधिवक्ता समाज। अधिवक्ता मूर्ख नहीं है। आपके इस कानून का सर्वांगीण विरोध होगा। 27 लाख अधिवक्ता हमारे पूरे देश में हैं। 27 लाख रजिस्टर्ड जो प्रैक्टिशनर हैं कोर्टों में। अब आप समझिए कि आपने जो कानून लाया, मैं श्रोताओं से यही कह रहा हूं कि जो भारत सरकार ने जो अमेंडमेंट बिल एडवोकेसी पर फॉलो अप किया, उसमें 5-6 बिंदु हैं, उस पर हम लोग को ऐतराज है। लोग सोच रहे हैं कि नहीं, संपूर्ण कानून पर हम लोग को ऐतराज उस पर नहीं है। हमारे 5-6 बिंदु हैं, उस पर हम लोग को ऐतराज है। पहला, जो इन्होंने कह दिया कि नहीं, 3 जो मेंबर रहेंगे बार काउंसिल, हमारी सर्वश्रेष्ठ संस्था जो है वह बार काउंसिल की है। वही हमारे व्यवस्था में दिशा निर्देश जारी करती है, हम उसी हिसाब से काम करते हैं। हमारे वेलफेयर के लिए वो काम करती है, हमारे पूरे अधिवक्ता समाज के लिए वो काम करती है। तो आप अगर सरकार के 3 नुमाइंदे उस हमारे जो काउंसिल में बैठा देंगे तो आप हमारे पर जो है अंकुश लगाएंगे, हमारे पर निगरानी रखेंगे। तो क्यों भैया, काहे जरूरत है? हु आर यू? आप होते कौन हैं? हमारे इस तंत्र में घुसने के व्यवस्था में आप बैठेंगे? क्यों बैठेंगे भाई? हु आर यू? तो अब ये 3 लोग जो सरकार के नुमाइंदे होंगे वो हमारे काउंसिल में बैठ जाएंगे। दूसरा, अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट, जो वकील न्याय दिला रहा उसी के साथ अन्याय हो रहा। तो हमने एक मांग की थी कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट जो है लागू हो। वह अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट का पूरा ड्राफ्ट तैयार हो गया, प्रपोजल जो है सरकार ने मान लिया, अभी तक वो लागू नहीं हुआ। आप संशोधन कहाँ कर रहे हैं? वो अधिवक्ता एक्ट में जो 1961 का पास हुआ, आप उसमें संशोधन कर रहा है। संशोधन भी क्या कर रहा है कि 3 नुमाइंदे जो है आप बैठाएंगे, पहला। दूसरा, देखिए, एक वकील किसी मुकदमे की व्यवस्था में पूरा जान लड़ाता है, पूरा दिमाग खर्च करता है, टेंशन में आता है, आपकी पीड़ा अपने सर लेता है। अब ऐसी व्यवस्था में दूसरा जो इन्होंने संशोधन किया उसमें यह है कि जो, देखिए, लड़ाई 2 लोग, कचहरी 2 लोग का मुकदमा दाखिल हुआ, एक वादी एक प्रतिवादी। अब इसमें वादी प्रतिवादी में एक लोग तो हारेगा ना सर, एक लोग तो हारेगा। अब जो हारा, जिसका मुवक्किल हारा, वह जो है वकील साहब के ऊपर जो है पेनाल्टी का मुकदमा दाखिल कर दे, कंपनसेशन का मुकदमा दाखिल कर दे कि नहीं साहब जो है आपकी गलती से हम मुकदमा हार गए। अरे ऐसा कैसे भैया, ये संभव है? वकील तो जान लड़ा रहा आपके न्याय के लिए, आपकी व्यवस्था के लिए,
और आप मुकदमा हार जाएं, जो है मुकदमा ठोक दीजिए। एक तो वकील आपके लिए 5 साल 4 साल मुकदमा लड़ा आपके ऊपर आपके लिए, और जो है आप उल्टा एक वकील साहब के ऊपर मुकदमा दाखिल कर दीजिए। क्या मतलब है भैया? ऐसे तो न्याय आपको मिलने से रहा। ऐसे तो बस यही है कि दिमाग में चलो ठीक है, ये हम प्रयास नहीं करेंगे, इसको हारना ही है, साफ बता दें। तीसरा पॉइंट यह है कि जो एडवोकेट की परिभाषा थी, इन्होंने परिभाषा बदल दी इस कानून के तहत। जो अमेंडमेंट ये लोग लेके आए, इसमें इन्होंने एडवोकेट की परिभाषा ही संपूर्ण बदल दी। पहले क्या होता था कि एडवोकेट की परिभाषा में एडवोकेट वह कहलाता था कि जो कोर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा, जो कोर्ट में खड़ा हो रहा, जो कोर्ट में पैरवी कर रहा, जो कोर्ट में मुवक्किल की बात कह रहा। अब नए जो अमेंडमेंट बिल है, इसमें क्या कह रहा परिभाषा ये कह रही कि भैया आप वकालत कर लिए, LLB कर लिया, डिग्री आपको मिल गई, यू आर द एडवोकेट। इट्स रॉन्ग सर। कैसे ये एडवोकेट हो जाएंगे? इनको एडवोकेसी का नहीं मालूम, ऐसे लोग एडवोकेट हो जाएंगे? एडवोकेट वो होता है जो कोर्ट में प्रैक्टिस करता है, लीगल ज्ञान संपूर्ण है। एक पत्रकार है जो लीगल जो है पत्रकारिता कर रहा, तो उसको एडवोकेट आप कह लोगे। एक शिक्षित समाज है, प्रोफेसर है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, मेडिको लीगल पढ़ा रहा, उसको आप एडवोकेट की परिभाषा में लेके चले आओगे? गलत, सरासर गलत। ऐसा नहीं होगा। एडवोकेट वही होगा जो प्रैक्टिस कर रहा। एडवोकेट का मतलब यह है कि जो कोर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा, कोर्ट के सामने खड़ा हो रहा, अपने मुवक्किल की बात कह रहा, जज साहब के सामने 4 लाइन बोल रहा, वो एडवोकेट है। वो एडवोकेट नहीं है कि जो है समाज में घूम रहा, कानून की जानकारी बांट रहा, उसको एडवोकेट नहीं कहेंगे। तो नए अमेंडमेंट बिल में जो उन्होंने बात कही कि लॉ की पढ़ाई कर ली, वो एडवोकेट की श्रेणी में आ जाएगा। लीगल फर्म जो विदेशी हैं, हमारे देश में ऑलरेडी 27 लाख वकील हैं, वो 27 लाख क्या करेंगे? आप जब एडवोकेट की परिभाषा बदल दोगे, आप जो है प्रैक्टिस की परिभाषा बदल दोगे और छूट दे दोगे, खुली छूट दे दोगे कि कोई लीगल जो इसने लॉ की पढ़ाई पढ़ रखी विदेशी फर्मों को आप एंट्री दे दोगे कि नहीं, जो है आप जाओ मुकदमा लड़ो। हमारे देश के कितने वकीलों को विदेश में जो है मौका मिलता है सर? मिलता है? नहीं मिलता है। तो इन्हीं 3, 4, 5 पॉइंटों पर जो है हमारे देश में विरोध हो रहा। अच्छा, एक पॉइंट और बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्ट्राइक पूरा मीडिया चिल्ला रहा कि स्ट्राइक वकील कर देते हैं, बड़ा परेशानी होती वादकारियों को, वकीलों को। तो भैया ये बताओ कि हम किसी से सैलरी ले रहे? हम सरकार से कोई तनख्वाह मांग रहे? हम तनख्वाह हमको सरकार देती है? जब हमको सरकार तनख्वाह नहीं दे रही, हम हड़ताल अपने लिए नहीं करते हैं। वकील अपना काम उस दिन का पूरा कमाई जो है छोड़ के हड़ताल पर जाता है। क्यों जाता है भैया? कि सरकार की जो गलत नीतियां हैं, सरकार की जो गलत पॉलिसी है, उसका विरोध करने के लिए, उसके कंटेस्ट के लिए हम लोग जो है, प्रोटेस्ट के लिए हम लोग जो है आते हैं, कचहरी आते हैं और आकर जो है डिसाइड करते हैं कि नहीं, इन बिंदुओं पर जो है आज अधिवक्ता समाज जो है कार्य से विरत रहेगा। तो कार्य से विरत हम लोग जानबूझ के होते हैं। वो आपकी पीड़ा होती है जिसके लिए हम लोग कार्य विरत रहते हैं। हमारा जो समाज है यह कहता है कि नहीं, वकील साहब लोग हड़ताल कर देते हैं। तो हमको ये बताइए कि हम लोग हड़ताल अपने लिए करते हैं? हम लोग हड़ताल आपके लिए करते हैं, आपके मुद्दों के लिए करते हैं, आपकी पीड़ा के लिए करते हैं। वकील को क्या फायदा है भैया हड़ताल करने से? उसकी जो दिन भर की इनकम 2000 5000 रुपया है वो चली गई, क्या लाभ है उसका? लेकिन आपकी पीड़ा को देखते हुए हम लोग हड़ताल के लिए कार्य से विरत रहते हैं। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि हमारे समाज में बड़ी पीड़ाएं हैं। पुलिस प्रशासन अगर उसको संज्ञान ले ले, कोई मुकदमा कचहरी ना आ पावे, अगर यदि
पुलिस प्रशासन जो है संपूर्ण तरीके से उस व्यवस्था को फॉलो अप कर दे। आप अमेंडमेंट लेके आए इस पर कि वकीलों की यूनिटी को कमजोर करें, वकीलों की एकता को आप कमजोर करें, वकीलों को कैसे आप जो है डिमोरलाइज करें, फूट डालो शासन करो वाली नीति का जो है आप प्रयोग कर रहे। तो ऐसे तो भैया हमने आज़ादी दिला दी, हम लोगों ने, हमारी जो काला कोट धारण करने वाले जितने भी व्यक्ति थे उनने आज़ादी में सहयोग किया। यदि आप इस तरीके की भाषा, इस तरीके का रवैया अपनाओगे तो निश्चित तौर पर आप यह जान लो कि वह दिन दूर नहीं, सत्ता परिवर्तन निश्चित तौर पर होगा। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि संशोधन करना यदि आपको कानून में है, बड़ा शौक है, आपने पुराने कानून की व्यवस्था बदल डाली, आपने पुराने कानून में कुछ चेंजेस किए, बाकी संपूर्ण कानून वही है, तो आपको यदि शौक है कानून बदलने का तो साहब आप जो है इस पर काम करें। 27 लाख वकील हैं पूरे देश में और एक वकील के परिवार में कम से कम 3 से 4 लोग हैं। आप जोड़ लीजिए, 1 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या हमारी है। आपको यदि संशोधन करना है तो आप वेलफेयर पर संशोधन करें, वकीलों की बीमा पॉलिसी पर संशोधन करें, वकीलों के परिवार के लिए सहयोग करें, वकीलों के जो सिस्टम है उस पर सहयोग करें, मेडिकल क्लेम दिलवाएं,